बांग्लादेश इस समय एक बार फिर बड़े राजनीतिक संकट में घिर चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल्स यानी आईसीटी द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से पूरे देश में उथल पुथल मच गई है। राजधानी ढाका से लेकर कई जिलों तक अवामी लीग के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध, रैलियां, प्रदर्शन और गुस्से में भरी भीड़, हर तरफ अस्थिरता ही दिखाई दे रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये फैसला न्याय का हिस्सा है या राजनीतिक साजिश? क्या वाकई शेख हसीना के खिलाफ ये पूरा मामला उन्हें आने वाले चुनाव से बाहर करने की योजना है? हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पूरा मामला क्या है, अवामी लीग क्या आरोप लगा रहा है और बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बांग्लादेश की राजधानी में पिछले कुछ महीनों से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल्स द्वारा शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने के बाद हालात अचानक खराब हो गए। 78 वर्ष की शेख हसीना, जो बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली नेता रही, इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं। उनके खिलाफ फैसला उनकी गैर मौजूदगी में सुनाया गया और फैसले के कुछ ही घंटों बाद देश भर में अवामी लीग के समर्थक सड़कों पर उतर आए। अवामी लीग ने इस फैसले को गैर कानूनी, राजनीतिक षड्यंत्र और यूनूस सरकार द्वारा गढ़ी गई साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पूरा ट्रायल सिर्फ इसलिए चलाया गया ताकि शेख हसीना को फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से बाहर किया जा सके। पार्टी का साफ आरोप है कि अंतरिम सरकार के मुख्य मोहम्मद यूनूस सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए फर्जी अदालत चला रहे हैं। अवामी लीग ने 30 नवंबर तक देश के हर जिले और उप जिले में बड़े विरोध प्रदर्शन, प्रतिरोध मार्च और रैलियों का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर पार्टी ने खुलकर मोर्चा संभालते हुए कहा कि अवैध कब्जाधारी यूनूस ने लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है और अब ये जनता का कर्तव्य है कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। 17 नवंबर को दिए गए आईसीटी फैसले में शेख हसीना के साथ साथ उनके करीबी सहयोगी और पूर्व गृह मंत्री कमल को भी मौत की सजा सुनाई गई। ये मुकदमा दोनों नेताओं की गैर हाजिरी में चलाया गया और फैसले के समय भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। हसीना भारत में है, जबकि कमल का बांग्लादेश में किसी सुरक्षित स्थान पर छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। जैसे ही फैसला आया, बांग्लादेश की राजनीति में उबाल आ गया। अवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक हजारों की संख्या में ढाका से लेकर चिटगांव, सिलहट, राजशाही समेत कई शहरों में प्रदर्शन करने लगे। कई जगहों पर सड़कों पर जाम लगा, सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई और पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अवामी लीग का कहना है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल पूरी तरह यूनूस गुट के कंट्रोल में है। उनका दावा है कि फर्जी अदालत ने न सिर्फ कानून की अवहेलना की है, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को भी खत्म करने का सीधा प्रयास किया है। पार्टी का बड़ा सवाल ये भी है कि जब शेख हसीना भारत में है और देश में कोई हिंसा नहीं हुई, तब अचानक मानवता के खिलाफ अपराध के नाम पर ये ट्रायल चलाने की क्या जरूरत थी? अवामी लीग का मानना है कि ये पूरा मामला बेहद जल्दीबाजी में लिया गया है ताकि फरवरी के चुनावों से पहले विपक्ष को कमजोर किया जा सके। इसी बीच खबर ये भी सामने आई कि कुछ जगहों पर झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को कर्फ्यू जैसे माहौल बनाना पड़ा और कुछ जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। अवामी लीग का कहना है कि वह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि देश को बनावटी चुनाव की तरफ धकेला जा रहा है और अगर ये नहीं रोका गया तो बांग्लादेश के भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा। हसीना के समर्थकों का कहना है कि भारत में शरण लेना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ माहौल पहले से खराब किया जा चुका था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत भी फिलहाल इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बांग्लादेश के भविष्य से भी जुड़ा है। क्या आने वाले दिनों में बांग्लादेश स्थिर हो पाएगा? क्या शेख हसीना को न्याय मिलेगा? क्या अंतरिम सरकार अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे पाएगी? ये सभी सवाल अभी अनसुलझे और देश में राजनीति हलचल तेज होती जा रही है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।